नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। यह नारा आपको याद है? मोदी जी इसी नारे और इसी तरह के नारों पर सवार होकर के देश की सत्ता पर पहुंचे, देश की गद्दी पर बैठे और ना जाने देश के बेरोजगारों को क्या क्या सपने दिखाए। लेकिन एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मोदी सरकार ने उन बेरोजगारों के लिए किस तरह से उनको झटका देने का काम किया है। 72,000 72,000 ऐसे पद पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं जिनके ऊपर अब कभी नौकरी नहीं निकलेगी। रोजगार देना, आएगा नहीं आएगा, ये पूरा झंझट ही खत्म हो गया है। खबर आप देखिए, न्यूज नेशन की खबर है। इंडियन रेलवे ने खत्म कर दी 72,000 नौकरियां। इन पदों पर कभी नहीं होंगी भर्तियां। अब इन पदों के ऊपर कभी भर्तियां नहीं होंगी। 72,000 पद है, 10-20 नहीं, 1,000-2,000 नहीं, 10-5-20,000 नहीं, 72,000 पद है। और सारे के सारे जितने भी मैं देख रहा था, जितने भी न्यूज पोर्टल है, एबीपी न्यूज, फला जितने भी पोर्टल है, सब पर लिखा है इंडियन रेलवे ने खत्म कर दी। इंडियन रेलवे अपने आप से खत्म कर देगा? इंडियन रेलवे एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने वाला सेक्टर है, उस सेक्टर से कहा गया होगा, तभी तो उसने किया होगा ना। ऐसे इंडियन रेलवे अपने आप तो जो है वो फैसला नहीं लेगा। इंडियन रेलवे में भी मंत्रालय आते हैं, भारत सरकार के अंडर मंत्रालय आता है, रेलवे मंत्रालय। तो फिर बताइए कैसे सब कुछ हो रहा है। और ये वो नौकरियां हैं जो आपकी, हमारी जो सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है उसकी जो है वो नजर रहती थी कि चलिए और कहीं नहीं तो कम से कम यहां पर नौकरी जरूर मिल जाएगी। और अब इन पदों के ऊपर ऐसे से पढ़े लिखे नौजवान भी अप्लाई कर रहे थे क्योंकि बेरोजगारी भरमार है। और ऐसे में मोदी सरकार ने एक झंझट में, एक झटके के अंदर सारे झंझट खत्म कर दिए। क्या कहेंगे? देखिए, आप खबर में आपको दिखा रहा हूं मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 6 सालों में इंडियन रेलवे ने 72,000 नौकरियों के ऊपर कैंची चलाई और जिन पर अब कभी भर्ती होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसमें रेलवे का तर्क है कि ये पद गैर जरूरी थे, इन्हें खत्म करने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, गजब का तर्क दिया जा रहा है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि ये पद ही गैर जरूरी थे। तो साहब, अब 72,000 पदों को, उन कर्मचारियों को, 72,000 कर्मचारियों को चला करके आप देश के ऊपर जो है वो चूना क्यों लगा रहे थे? देश पर कर्ज क्यों बढ़ा रहे थे? उन 72,000 कर्मचारियों को क्वार्टर देना, सुविधाएं देना, नौकरी, तनख्वाह देना, अनाउंसमेंट देना, ये तो बहुत सारे खर्चे थे। फिर क्यों अभी तक ये सारी चीज चल रही थी? तो देखिए आप इसमें और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इन पदों के ऊपर अब नौकरियां नहीं निकलेंगी, नौकरियां नहीं रहेंगी, नौकरियां ये हटा दी गई हैं, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। सोच करके देख रही है आपकी, ये तर्क जो है कि ये नौकरियां हमने इसलिए खत्म कर दी है, इन नौकरियों को खत्म करने से रोजगार बढ़ेगा। मतलब क्या कहें? आप पानी पीजिए, पानी पीने से आपकी प्यास बढ़ जाएगी, ये ऐसा होता है क्या? पानी पीने से तो प्यास खत्म हो जाती है। ये कमाल की बात ये कही जा रही है कि आप भूखा रहिए, भूखा रहने से जो है वो आपकी बॉडी भारी भरकम हो जाएगी। भूखा रहने से तो वैसे ही आदमी जो है उसका अस्थि पंजर सब कुछ दिखने लगेगा। कमाल की तर्क जो है वो दी जा रही है। भारतीय रेलवे ने पिछले 6 साल में ग्रुप सी, ग्रुप डी के करीब 72,000 पदों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। इन पदों पर चपरासी, वेटर, स्वीपर, माली, प्राइमरी स्कूल टीचर आदि पद शामिल थे। ये वो पद हैं जिनको लेकर के देश का जो निम्न तबका है वो कम से कम सोचता है कि इन पदों के ऊपर रेलवे के अंदर कम से कम अगर भर्ती हो जाएंगे तो भी जिंदगी जो है वो आसानी से, आराम से कट जाएगी। लेकिन ये पद ही नहीं छोड़े हैं। कहा तो था कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार बेरोजगारी पर वार, लेकिन फिर उसके बाद में जो आजकल वो व्हाट्सएप पर चलता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर चलता है, कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो हैं वो एक खत्म करने के बाद में शाम को 8 बजे आएंगे और 8 बजे आकर के संबोधन करेंगे कि मोदी सरकार ने 72,000 पदों को, पहले उन्होंने अपना नारा लगाएंगे कि बहुत हुई महंगाई की, बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, और फिर उसके बाद में एक हेडलाइन चलेगी कि अब की बार 72,000 पद खत्म कर दिए, नौकरी निकाला नहीं, खत्म कर दिया। और मोदी जी फिर कहेंगे कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये वाकई
पता नहीं किस तरह का मजाक जो है वो देश के साथ किया जा रहा है। अब देखिए एक खबर है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसमें डीएनए जो सुधीर चौधरी का शो है उसमें इस पर क्या लिखा है, इंडियन रेलवे क्यों सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले रेलवे ने छीनी 72,000 नौकरियां। अब इसमें डीएनए का विश्लेषण करके दिखाया गया, बताया गया कि देखिए साहब ये पद तो खत्म करने बहुत जरूरी थे, इन पदों के खत्म करने से ये जो फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। ये ना जाने किस तरह से, हमने पहले भी आपको क्लिप दिखाई थी एक इनकी, कि जब मोदी सरकार, जब कांग्रेस ने देशद्रोह को खत्म करने की, देशद्रोह के केस को, मुकदमे को, धारा को जो है खत्म करने की बात कही, तो कहा कि देखिए देशद्रोह की धारा खत्म करके कांग्रेस की सरकार जो है वो लोगों के अंदर से एक अजीब तरीके का जो है वो लोगों को भड़काने का काम करेगी, इस तरह की बातें कही कुछ। फिर उसके बाद में जो है जब मोदी सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि देशद्रोह की धारा को खत्म कर दिया जाए, तो फिर उसके फायदे गिनवाने लगे। तो ये उसी तरह से है, इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि 2015 से ये पद जो है वो लगातार मोदी सरकार खत्म कर रही थी। 2015 से 2016 तक, 2020 से लेकर के 2021 तक 56,888 पदों को 16 अलग अलग रेलवे जोन ने खत्म कर दिया। 15,495 पदों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। उत्तरी रेलवे ने करीब 9,000 पदों को खत्म कर दिया। दक्षिणी रेलवे ने 7,524 पदों को, पूर्वी रेलवे जोन ने 5,700 पदों को खत्म कर दिया। दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने 4,670 पदों को खत्म कर दिया। तो देखिए पूरे देश भर के अंदर से पद जो है वो रेलवे के अंदर खत्म किए गए हैं। और रेलवे की नौकरी गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए सबसे सेफ वो रेलवे की नौकरी मांगता था कि रेलवे की नौकरी होगी, आसानी से जो है उसका परिवार भी भरण पोषण कर लेगा, उसके परिवार को भी इधर उधर जाना होगा तो पास मिल जाता है, तो कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन कैसे खत्म किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि देखिए ये इसमें बताया गया सुधीर चौधरी के डीएनए में कि कदम क्यों उठाया गया। रेलवे अपनी कमाई का 70% हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी और वेतन पर खर्च कर देता है। रेलवे के बजट पर इसके बोझ लगातार बढ़ रहा था। साल 2015 में इस पर रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे ने कमेटी ने कहा कि कर्मचारियों पर होने वाला खर्च ज्यादा है, जिसके प्रबंधन में बड़ी रकम खर्च होती है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए संसाधनों पर कम खर्च पर कर पा रहा है और अपने कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च कर रहा है। तो तर्क दिया गया कि रेलवे जो है वो घाटे में चल रहा है और रेलवे इनको जो 72,000 कर्मचारी थे इनको तनख्वाह के रूप में बड़ी रकम जो है वो खर्च कर देता है। तो लिहाजा क्या फायदा, कैसे जो है वो इसमें किया जाए, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। पहले ही प्राइवेटाइजेशन और सारी चीजें हुई, अब जो पद बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो बहरहाल बड़ी खबर है, 72,000 लोगों के पेट पर एक तरह से लात मारी गई है। सोच करके देखिए कितनी बड़ी खबर है। और ये 72,000 लोगों पर नहीं, 72,000 को 4 से आप और गुणा कर लीजिए। एक परिवार में कम से कम आप 4 से 5 आदमी जो है वो मान करके चलिए, कितने हजारों परिवारों के ऊपर जो है वो लात पड़ी है। तो बहरहाल इस खबर को, इस वीडियो को आप आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि कैसे जो है जो जुमले दिए गए, जो नारे दिए गए, उनकी हकीकत आज किस तरह से लोगों के सामने आ रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।